दौर में कक्षा 12वीं के बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय अत्यंत सराहनीय है। इससे बच्चों को जो असमंजस की स्थिति थी वो ख़त्म हुई और इससे बच्चे एकाग्र होकर अपना अब आगे के कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर पाएंगे। कॉलेज में जो एडमिशन्स लेने का प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, तो बहुत से कॉलेजेस ने अपने ऑनलाइन फॉर्म्स निकाल दिए हैं, तो बच्चे उसमें अपने एडमिशन्स के फॉर्म भर रहे हैं, उनके टेस्ट भी हो रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं। तो जिन बच्चों ने तैयारी करी होगी अच्छी और जिनकी तैयारी अच्छी है, तो वो मेरिट के आधार पे या अपने इंटरव्यू के आधार पे या नॉलेज के आधार पे या टेस्ट के आधार पे उनके एडमिशन्स होंगे। जहाँ तक नीट का सवाल है, जो मेडिकल की बड़ी एग्ज़ाम होती है, उसके लिए अभी जुलाई में रजिस्ट्रेशन होगा, तो बच्चे कम से कम अब अपने को तैयार कर पाएंगे कि वो ऑनलाइन कोचिंग्स कर पाएंगे। और जो बच्चे अपने एडमिशन्स के फॉर्म भर पाएंगे, बहुत से दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी फॉर्म्स आ रहे हैं, कई स्ट्रीम्स के आ गए हैं और दिल्ली के बहुत से कॉलेजेस में एडमिशन्स के फॉर्म आ गए, तो बच्चे उस तरह अपनी तैयारी कर पाएंगे। जो डेल्मा की स्थिति थी, असमंजस की स्थिति थी, वो थोड़ा उससे बच्चों को निजात मिला है। केंद्र सरकार का ये निर्णय बहुत ही अच्छा हुआ, बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम कराने का अभी कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आता था, क्योंकि अभी सबको वैक्सीन नहीं लगी है और ये बताया गया था कि बच्चे ही इसके टारगेट हैं तीसरी वेव में। तो बच्चे अपनी तैयारी अब एकाग्र होकर, जो उनकी मानसिक स्थिति भी अब थोड़ी सी ठीक हो जाएगी, तो उनको मानसिक परेशानियां भी काफ़ी हो रही थी घर में रह के, तो अब बच्चे एक तरफा होकर अपने कॉलेजेस में सेलेक्ट करें, उसका चयन करें और उनके फॉर्म्स भरें, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करें, ऑनलाइन कोचिंग्स करें, तो ये एक बेहतर ऑप्शन होगा बच्चों के लिए। धन्यवाद। साथियों, अच्छी बात है कि सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, क्योंकि संपूर्ण देश से लगातार मांग आ रही थी अभिभावकों द्वारा, एक तो ऑनलाइन पढ़ाई ठीक से ना हो पाने के कारण, और दूसरा जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है पूरे देश में, जिस प्रकार से संक्रमण के केस आए हैं और बच्चों को अभी तक वैक्सीन नहीं लग पाई है, और उस चीज को देखते हुए अभिभावक जो है एक डर के साथ जी रहा था और मांग कर रहा था कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। संपूर्ण देश के अभिभावक संघ द्वारा मांग की जा रही थी कि इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाए। अंततः आज सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई, जिसकी जो बैठक थी उसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं करी है। हम एक अभिभावक संघ होने के नाते माननीय प्रधानमंत्री महोदय से एक अनुरोध करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की गई हैं, उसी प्रकार से आईसीएसई बोर्ड और अन्य सभी राज्यों के जो बोर्ड हैं उनकी परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे सभी एक समान हैं। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा छोटे नहीं हैं और आईसीएसई बोर्ड के बच्चे बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं। इस प्रकार से यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड और हिमाचल बोर्ड, कई सारे बोर्ड हैं जिनके बच्चे संक्रमण के साए में जी रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र उन बोर्ड को भी निर्देशित किया जाए परीक्षाएं निरस्त करने के लिए, जब तक या तो वैक्सीन नहीं लग जाती बच्चों को, या सरकार खुद ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेती, क्योंकि बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं और बच्चों को प्रमोट किया गया है। उसी आधार पर इंटर के बच्चों को भी प्रमोट करा जाना न्यायोचित है, क्योंकि इंटर के बच्चे हाई स्कूल के बच्चों से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। और बस इसी मांग के साथ हम सभी अभिभावक पुनः एक बार धन्यवाद देते हैं और आग्रह करते हैं कि कृपया हमारी मांग पर विचार किया जाए। धन्यवाद।